नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल यदि आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम आ चुका है अपना 4, 5 और 11 फरवरी को है। तो जब तक अपना एग्ज़ाम होगा तब तक अपनी रेगुलर क्लास चलेगी। जी हाँ, तो आप रेगुलर क्लास देखें ताकि आप एग्जाम को यहाँ पर फतेह कर सकें। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जयपुर जिले में सांबर के निकट स्थल स्थित जो सभ्यता स्थल है उसका नाम क्या है? सांबर के निकट जो सभ्यता स्थल है उसका नाम है दोस्तों नलियासर। क्या नाम है? नलियासर। यदि आपने बी आंसर का चयन किया है तो राइट हो जाएगा। एक दो क्यों, यहाँ पर जोधपुरा है तो ये जोधपुरा भी कहां पर है? ये भी अपना जयपुर में ही है। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो सकती है एग्जाम में। अगला सवाल है सेकंड। वी एन मिश्र द्वारा किस किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया गया? वी एन मिश्र ने किसका किया था? अहाड़ और बेराट, बालाथल, गणेश्वर, बेराट और बागोर, बागोर और बालाथल। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है, बागोर व बालाथल, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों आपके सामने, प्रश्न संख्या 3। अकबर द्वारा आमेर के किस शासक की सहायता से 1570 में नागौर में दरबार लगाया? अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था 1570 में। ध्यान रख लेना, आमेर के कौन से शासक की सहायता से इस दरबार का आयोजन किया गया? तो उस शासक का नाम है दोस्तों बारमल। क्या नाम है? बारमल। और ध्यान रख लेना, बारमल का एक दूसरा नाम और भी मिलता है और वो नाम है बिहारी मल। क्या नाम है दोस्तों? बिहारी मल बारमल का ही नाम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना, ये बिहारी मल और बारमल, इसके बारे में याद रखना, मुगलों के साथ सबसे पहले इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। प्रश्न संख्या 4 है कि असंगत युग्म को छांटिए। जालोर का युद्ध 1308 में हुआ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जालोर का युद्ध हुआ था 1311 में। कब हुआ था दोस्तों? 1311 में हुआ था। हाँ, तो 1308 में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिवाना का। सिवाना का हुआ था, ध्यान रखना। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच में। चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 में हुआ था, रावल रतन सिंह यहाँ के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी आंसर दे रहे हैं गजब भाई, शानदार। अगला है कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? झालरा पाटन का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, जो सूर्य मंदिर है वो झालरा पाटन झालावाड़ में है। कल्याण जी का जो मंदिर है वो डिग्गी मालपुरा में है। और शेवाड़ी का जैन मंदिर पाली। तो अपना सी आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। और हल्देश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? पिपलूद में है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। कोटपुतली लोकनाट्य का मुख्य केंद्र है जयपुर, भरतपुर, अलवर या उदयपुर? सॉरी, कठपुतली है। कठपुतली लोकनाट्य का मुख्य केंद्र है, तो इसका मुख्य केंद्र क्या है? कठपुतली का उदयपुर है। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं कठपुतली का मुख्य केंद्र उदयपुर, उन सब का राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य संपन्न हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? तो याद रख लेना, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं आई होप उन सभी ने राइट आंसर दिया है। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया? नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर या खेरवाड़ा? कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? तो ये एरिनपुरा पाली के जो सैनिक थे उन्होंने दिया था। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट होगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली? तो दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ कहां पर किया गया? भरतपुर में किया गया। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है कि सुशिर वाद्य यंत्र का चयन करें। बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। कौन सा यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र है भाई? तो कौन सा है? नागफणी, मोरचंग और मसग। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था अंकन कहाँ स्थित है? चित्रकला के विकास के लिए एक संस्था है अंकन, ये कहां पर है? बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक या ब्यावर? यदि आपने आंसर बी का चयन किया है भीलवाड़ा, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। दोस्तों क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्योछावर करने वाले लोक देवता कौन से हैं? जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तेजाजी, वीर तेजाजी। ये लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए इन्होंने अपने मेर मीणाओं से युद्ध किया और प्राणों का बलिदान दिया। हाँ, गोगा जी। गोगा जी को जानते हैं, गोगा जी चौहान थे। इन्होंने किसके साथ में युद्ध किया था? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने इनको जहार पीर की उपाधि दी। इनका प्रमुख मंदिर है गोगामेडी, हनुमानगढ़ में। देवनारायण जी, पाबूजी राठौड़ ने भी युद्ध किया था। पनराज जी, देव बाबा। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हाँ, जो साथी डी बता रहे हैं उपरोक्त सभी, उन सभी का राइट हो जाएगा। अंगारों की होली कहां पर खेली जाती है? भिनाई, केकड़ी, कतरियासर? राइट आंसर बताएं, देखें अंगारों की होली कहां पर खेली जाती है। हाँ, मैं टाइम देता हूं थोड़ा आपको ताकि आप आंसर दे सकें। बिल्कुल केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं केकड़ी, उन सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है भाई। अगला है कि निम्न में पुरुषों से संबंधित वस्त्र नहीं है। कौन सा पुरुषों से संबंधित वस्त्र नहीं है भाई? तिलका, अंगरखी, अंगोछा या अचकन? यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तिलका, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अंगरखी, अंगोछा, अचकन ये सभी पुरुषों के वस्त्र है। विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? नीलगिरी, अरावली, हिमालय या आल्पस? सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। यदि आपने बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपने सटीक उत्तर दिया है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत का क्षेत्र? तो ये आपका मरुस्थल है सिंधु क्षेत्र का। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। नर्मदा और महानदी निकलती है दोस्तों अमरकंटक से। है कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के तट पर स्थित है? वेम्बानट झील, अष्टमुखी झील, पुलिकट झील, लोनार झील? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जो विद्यार्थी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई। बहुत ही बढ़िया। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगला सवाल है कि टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया? भागीरथी, रामगंगा, अलकनंदा या बिलांगना? दोस्तों टिहरी बांध है उत्तराखंड में, ये भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी है? भागीरथी। अगला सवाल आपके सामने कि गिर सिंह परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो गिर सिंह परियोजना का शुभारंभ 1973 में किया गया। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं आई होप उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़? राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया को पठार है? तो जीवड़ा, सी उत्तर सही हो जी। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लग गया है कमेंट बॉक्स में, जो भी साथी बता रहे हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारण सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ या रावत भाटा? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? माउंट आबू में। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही में होती है। राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? टोंक, उदयपुर, बूंदी या पाली? तो भूरी मृदा कहां पर नहीं पाई जाती? पाली जिले में।
निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? मगरा, नाली, सोनाड़ी या चोकला? तो चक्री के नाम से जानी जाती है दोस्तों मगरा। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? दक्षिणी और पश्चिमी जो मानसून आता है वो जून से सितंबर तक आता है भाई। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं? काली सिंध, बेडच, कोठारी या माही? परवन, निवाज और आहू ये किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की सहायक है। किसकी है? काली सिंध की। ए आंसर अपना राइट होगा। अगला सवाल है कि सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुओं के लिए लोकप्रिय है। रणथंभौर, केवलादेव, माचिया या जालाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालाना। डी अपना आंसर राइट होगा। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? बहुत ही शानदार सवाल है। किस वर्ष न्यूनतम लिंगानुपात रहा? 1901, 1921, 1991 या 2011? यदि आपने आंसर बी का चयन किया है 1921 में रहा था तो बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था 1914 से 1918 तक। हाँ, 1914 से 1918 तक, 19 तक जो विश्व युद्ध चला था। अगला है कि कुकड़ी रस्म निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? कंजर, कथोड़ी, सांसी या सहरिया? कुकड़ी रस्म किस जनजाति से संबंधित है? तो ये सांसी। जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा भाई। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली को आरंभ किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। बिल्कुल जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, संघीय प्रस्तावना, मौलिक अधिकार? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? कौन सा संविधान में मूल रूप से सम्मिलित नहीं था दोस्तों? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका, कृषि और पशुपालन का संगठन? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए? बहुत ही इजी सवाल है। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य है भाई, 200 सीट है और स्टार्टिंग में 160 थे। कितने थे? 160। अगला सवाल पूछा गया है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मुख्यमंत्रियों का अवरोही क्रम पूछा गया है तो सबसे पहले हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, और उसके बाद में भैरों सिंह शेखावत, अशोक, उसके साथ बाद में हरिदेव जोशी, और अभी वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत है। तो इस प्रकार से अपना क्रम राइट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, एक अपना जो संभाग है, अभी भी बात चल रही है कि भाई तीन राजस्थान में 3 नए संभाग बढ़ने वाले हैं। तो जो संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, और वापस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, तो नीचे कूट अपना राइट हो जाएगा डी। राजस्थान राज्य, जो राजस्थान सचिवालय है, इसका एकीकृत रूप से कब अस्तित्व में आया? राजस्थान सचिवालय कब अस्तित्व में आया? तो 1949 में। बिल्कुल जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट होगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है, रिटायर होने की, वो होती है 62 वर्ष। कितनी होती है भाई? 62 ईयर्स। बिल्कुल भी आंसर सभी का राइट होगा। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की?
तो इसकी अधिसूचना जारी की गई 18 जनवरी 1999 को। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं, हाँ, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। बिल्कुल सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटीड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई? तो टोटल 108 सेवाओं को गारंटी दी गई। अगला है कि कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? कौन से राज्यों ने किया था सबसे पहले पंचायती राज को? तो सबसे पहले किया था आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने। किसने किया था दोस्तों? आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए अधिकृत है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ, महाधिवक्ता या महान्यायवादी? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह दी जाती है महाधिवक्ता के द्वारा। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? आई होप बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे कम कृषि होती है? कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम कृषि की जाती है? तो ये जो अपना अरावली का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में गेहूं की कौन सी किस्में सर्वाधिक बोई जाती है? सोनालिका, मैक्रोनी, कल्याण सोना या टिट्रिकम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल टिट्रिकम। जो विद्यार्थी डी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आ चुका है। काला सोना के नाम से जाना जाता है तंबाकू, अफीम, चना या सरसों? तो काला सोना कहते हैं दोस्तों अफीम को। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं अफीम, उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राज्य को जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 10, 12 या 15? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। जो विद्यार्थी बी आंसर 10 बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। देश में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, वर्गीज कुरियन, टी.एस. वेंकट रमन? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को माना जाता है। राज्य में मेहंदी मंडी कहाँ स्थापित है? रामगंज, सोजत, किशनगढ़ या बालोतरा? तो मेहंदी मंडी है दोस्तों सोजत, पाली जिले में है, और सोजत की मेहंदी काफ़ी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन में राज्यों का वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो ये अनुपात कितना है? 40। जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य में उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है? तो ये आपका 2.75 करोड़ है। कितना है? 2.75 करोड़। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज राज्य में कहाँ पर स्थित है? जेन नहीं है, जेम्स है, ध्यान रखना। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज राज्य में कहाँ पर है? निमराना, सीतापुरा, बोरानाडा या खुसखेड़ा? यदि आपने आंसर बी का चयन किया है सीतापुरा, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट आ चुका है। अगला सवाल दोस्तों, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 380, 567 किलोमीटर, 1283, 1504 किलोमीटर? तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा भाई, 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्य में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर है? सोडियम सल्फेट कहाँ पर स्थापित है? पंचभद्रा बाड़मेर में है, सांबर जयपुर में है, डीडवाना नागौर में है, और नावा भी बिल्कुल कहाँ पर है? नावा भी नागौर जिले में है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना नागौर जिले में। सी आंसर अपना राइट होगा। अगला है कि खारवाल जाति का संबंध है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सीमेंट उत्पादन, दूध उत्पादन, नमक उत्पादन या वस्त्र उत्पादन? तो खारवाल जाति के लोग क्या करते हैं? नमक का उत्पादन करते हैं। सी आंसर अपना करेक्ट होगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई। अगला सवाल है कि रंगीन कांच पर सोना चांदी के रंगों के द्वारा नक्काशी करने की कला कहलाती है? सोना, रंगीन कांच के ऊपर सोने चांदी की जो नक्काशी की जाती है, मीनाकारी, थेवा कला, तारकाशी या रमकड़ा? तो ये थेवा कला है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है भाई। निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर का संबंध नर्मदा नहर से नहीं है?
सांचौर, करणी, भद्राई या पनोरिया लिफ्ट नहर। तो राइट आंसर हो जाएगा करणी लिफ्ट नहर। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि बत्तीसा नाला परियोजना का संबंध है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या सिरोही। तो बत्तीसा नाला परियोजना का संबंध कहां से है? सिरोही से है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल से वाष्प का बनना, भाप से जल में बदलना, क्रिस्टलीकरण या मेहंदी का रचना। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, मेहंदी का रचना। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक तत्व मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडा जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करता है। तो निम्न में से तत्व कौन सा है उसको आपको पहचानना है। देखो सबसे पहले के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। तो बिल्कुल अपना वो पोटेशियम है। ए आंसर जो भी साथी बता रहे हैं। Cu का मतलब होता है कॉपर और Pb का मतलब क्या होता है? लेड। नेक्स्ट अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल पक्षमापी के द्वारा। जो विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं पक्षमापी, उन सब का राइट हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, स्पाईवेयर का या मालवेयर का। तो ये आपका उदाहरण है हार्डवेयर का। ए आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास रेगुलर मिलेगी। तो शाम को 7 बजे आप सभी साथी लाइव जुड़ें और शाम को 8 बजे डिजिटल बोर्ड पर अपनी लाइव क्लास होती है स्टडी एग्जाम एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल पर। तो उस पर आप 8 बजे देख सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा है? कृत्रिम बुद्धि के साथ में अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है साइमन। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट होगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को केंद्रीय डोगमा रिवर्स के लिए। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट होगा। मानव की हृदय की उत्पत्ति होती है। मानव का जो हृदय है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मिसोड्रम से होती है। बिल्कुल जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और मानव कल्याण के क्षेत्र में महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड NBTB की स्थापना की? तो इसकी स्थापना 1982 में की गई। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट होगा भाई। पागल की दवा के नाम से विख्यात पादप कौन सा है? पादप की दवा के नाम से कौन सा पादप है? बिल्कुल सभी साथी बता रहे हैं रोवोल्फिया। बिल्कुल आपका बी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जो भी साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी दोस्तों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों कि इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए बटन का उपयोग किया जाता है। कोई पेज दोबारा लोड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? रिलोड, रिफ्रेश, रिसर्च या एंड भी दोनों। कंप्यूटर का सवाल है भाई, CT एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल ए और बी दोनों। रिलोड करेंगे या रिफ्रेश भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? डॉट पिच, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो या साइज। तो इसे एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑनलाइन स्रोतों से डाटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोड करना कहा जाता है। डी आंसर अपना राइट हो गया। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। स्मृति, प्रक्रिया, फाइल या सुरक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल प्रबंधन का कार्य होता है। तो जो साथी फाइल आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट है। अगला सवाल है कि MS वर्ड में पेज की विशेष सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ सम्मिलित करने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? तो इसके लिए उपयोग में लेते हैं वाटरमार्क को। बिल्कुल वाटरमार्क का उपयोग करते हैं।
नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कोई भी नया आपको डॉक्यूमेंट खोलना है उसके लिए हम कंट्रोल O का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, ए आंसर राइट आ जाएगा। न्यू फाइल खोलनी है तो कंट्रोल N का करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर या प्लॉटर? तो राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, प्लॉटर। अगला सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर, सेल या कर्नेल? तो राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। जो साथी डी आंसर बता रहे हैं, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? LCD डिस्प्ले का, मॉनिटर का, डेटा प्रोजेक्टर का या फ्लैट पैनल का? तो इसके लिए डेटा प्रोजेक्टर का यूज़ हो रहा है। कोई भी सफ़ेद अपनी दीवार पर कंप्यूटर की छवि प्रदर्शित दिखाई जाती है, किसके द्वारा? डेटा प्रोजेक्टर के द्वारा हम देख सकते हैं। तो आज के सवाल में काफ़ी हमने सवाल देखे। कितने आपके राइट हुए हैं, स्कोर कितना रहा है, कमेंट करें आप। इसकी PDF आपको मिल जाएगी स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम जो ग्रुप है स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के नाम से आप सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।